साथियों, जो हम लोग प्रगति पत्रक बना लिए हैं, वो प्रगति पत्रक का जितना भी अंक बच्चे प्राप्त किए हैं, जो भी हम डिटेल रखे हुए हैं, वो सारा आप ई शिक्षा कोश पर अपलोड करना होगा। उसके लिए सबसे पहले चलिए ई शिक्षा कोश गूगल क्रोम में जाकर के ई शिक्षा कोश .bihar.gov.in लॉगिन जैसे ही कीजिएगा आप, देखिए यहाँ पे स्कूल का आ जाता है और स्कूल में पासवर्ड तो आपका है। यहाँ पे देखिए 6x6, इसका मतलब 36 देना है, तो 36 आप दे दीजिए। 36 जैसे ही देते हैं और जैसे ही यहाँ पे आप देखिए यहाँ नीचे दिया हुआ है, इस पर जैसे ही क्लिक आप कीजिएगा, ये इस पर जैसे ही साइन इन कर दीजिएगा, यहाँ पे आपका खुल जाएगा। और खुलने के बाद आपको सबसे पहले सब्जेक्ट चुनना होगा बच्चों का। तो सब्जेक्ट चुनने के लिए यहाँ देखिए आप जो है सो यहाँ बच्चा का जो एनरोलमेंट है, स्टूडेंट एनरोलमेंट, इसको आप क्लिक कर दीजिए। और जैसे ही इसको क्लिक करते हैं, आपके सामने देखिए ये 3 डॉट लाइन आपके सामने आ जाता है। ये 3 डॉट लाइन, इस पर क्लिक जो ही करते हैं, ये क्लिक कीजिएगा, आपके सामने 4 ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा। देखिए स्कूल एनरोलमेंट, अपलोड स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर, स्टूडेंट मार्क। ये तो मार्क में ही जाके आपको अपलोड करना है, लेकिन सबसे पहले इस पर भी कुछ काम है, इसको कर लीजिए पहले। देखिए क्या काम है, तो स्कूल एनरोलमेंट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, आपके सामने देखिए यहाँ पे खुल जाता है। लेकिन खुलने के बाद देखिए इस तरह प्लीज़ वेट करता है ना, खुलने के बाद पुनः आपको इसी 3 डॉट लाइन पर जाइए, तभी हट जाएगा। जैसे ही इस पर जाते हैं, देखिए ये हट गया तो नीचे जाइए, आप यहाँ पे वर्ग लिखिए, क्लास मान लीजिए 1 हम चूज़ किए, ठीक है। और 1 चूज़ करने के बाद ये आपका भाग अगर सेलेक्ट नहीं होता कोई दिक्कत नहीं है, आप सर्च में चले जाइए। देखिए सर्च में जो ही जाइएगा, यहाँ सर्च में जो ही सर्च किए हम, देखिए बच्चा का आ गया एनरोलमेंट हमारा। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जो है सो बच्चा देखिए दीपक कुमार सबका नाम दिया हुआ है। और यहाँ ऊपर में ज़रा सब पढ़िए, यहाँ क्या क्या है उसको देख लीजिए। यहाँ देखिए जैसे ही आप आते हैं, हाँ देखिए इसमें अगर नाम को बढ़ाते हैं आगे, देखिए कि यहाँ पे आता है टैग सब्जेक्ट। टैग सब्जेक्ट में आपको जाना पड़ेगा, और टैग सब्जेक्ट में जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं, तो हम इस पर टिक लगा चुके हैं, फिर भी दिखा देते हैं आपको। यहाँ जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, इस पर देखिए क्लिक करने के बाद प्लीज़ वेट किया, प्लीज़ वेट के बाद इस तरह आपके सामने पेज खुलेगा। देखिए यहाँ पे हम सारा टिक लगा दिए हैं। आपका जो होगा वो इस पर टिक लगा हुआ नहीं होगा, आप इस पर टिक इस तरह लगा दीजिए, हम लगा चुके हैं। और जैसे ही सबमिट पे क्लिक कीजिएगा, और सबमिट पर जैसे ही क्लिक करते हैं, तो आपके सामने देखिए आ जाता है डू यू वांट टू सबमिट। जैसे ही सबमिट कीजिएगा, यहाँ सबमिट पर यस कर दीजिएगा, बस आपका जो है सो अपडेट हो जाएगा। तो सबका हमारा किया हुआ, इसलिए यहाँ पे देखिए लिखेगा, हाँ सब्जेक्ट टैग्ड सक्सेसफुली, यहाँ पे लिख दिया। तो इस प्रकार से आपको सबका करना है, जितना भी बच्चा है 1 का 2 का। 1 2 में तो सिर्फ हिंदी और मैथ और इंग्लिश ही था, लेकिन जैसे ही 4 5 में जाइएगा, 3 4 5 6 7, उस समय तो पर्यावरण अलग अलग जो सब्जेक्ट है वो सब चीज़ है। तो चलिए हम ज़रा सा आप दूसरे क्लास का एक चूज़ कर लेते हैं। ज़रा देखिए क्लास को हम ज़रा सा चुनते हैं, और क्लास ले लेते हैं हम 5, मान लीजिए 5 का क्लास हम लेते हैं। 5 का जैसे ही लेते हैं, सर्च जैसे ही हम करते हैं, तो देखिए सर्च का पहले देखिए 1 का खुलल है अभी, लेकिन जैसे ही आप 5 का सर्च करेंगे, तो 5 का प्लीज़ वेट के साथ 5 का आ गया। और जैसे ही 5 का आया, तो देखिए यहाँ पे सबका आ गया, है ना, बच्चा का नाम आ गया सब, काजल कुमारी, पवन कुमार, सब बच्चा आ गया। तो मान लीजिए हम जो है सो इसमें आते हैं कहाँ पे, वही विषय में आएंगे, टैग विषय, है ना, विषय टैग करें। तो इसमें चलिए हम ज़रा सा क्लिक कर देते हैं इस पर क्लिक करते हैं जो टैग वाला है। तो टैग पर क्लिक करते हैं, जैसे ही क्लिक करते हैं, मेरे सामने ये सब्जेक्ट आ जाता है सारा डिटेल के साथ। काजल कुमारी क्लास 5, सब्जेक्ट भी दिया हुआ है। यहाँ देखिए मैथमेटिक्स है, हिंदी चूज नहीं किया गया, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो खाली जगह है ये हिंदी को क्लिक कर देंगे। यहाँ देखिए जैसे ही करते हैं ये क्लिक हो जाता है। राष्ट्रभाषा नहीं चूज करना है, अगर कर भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, चूँकि हम लोगों का राष्ट्रभाषा हिंदी ही है, ऐसे उर्दू तो नहीं चूज करना है। और जैसे ही सबमिट कर देते हैं आप, राष्ट्रभाषा भी चूज कीजिएगा तो राष्ट्रभाषा भी चूज हो जाएगा। उर्दू तो हम लोग को करना है, जो हिंदी भाषी बच्चे उसकी उर्दू नहीं है, जो उर्दू वाले बच्चे हैं उनको लिए उर्दू चूज कर दीजिएगा। तो ये बच्चा हमारा हिंदी भाषी है, इसलिए हिंदी चूज कर दिए। और यहाँ पे नाम उम सब आ जाता है, देखिए काजल कुमारी क्लास 5, है ना। और जैसे ही आप इस पर सबमिट पर क्लिक करते हैं, आपके सामने जो है सो आ जाता है डू यू वांट टू सबमिट। अब तुरंत यहाँ पे क्या कीजिएगा, आप यस पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही यस पे क्लिक करते हैं, बस सबमिट हो जाता है। और सबमिट जैसे ही हो गया, अब चलिए एक बच्चा का हम अब आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से नंबर को देंगे, नंबर कैसे हम ऐड करेंगे। जो हमारे पास तो आ जाइए इसमें, इस ऑप्शन में आ जाइए,
स्टूडेंट मार्क में आ जाइए। स्टूडेंट मार्क में जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने ये पेज खुलता है। देखिए स्टूडेंट मार्क, हाँ स्टूडेंट मार्क अब मेरा हो गया। आइए स्टूडेंट मार्क हुआ, 3 डॉट लाइन, फिर 3 डॉट लाइन ही हमको क्लिक करना है। देखिए ज़रा सा, हाँ अब देखिए आ गया स्टूडेंट मार्क में। इसमें जो है सो अब सब्जेक्ट हम परीक्षा का प्रकार पहले चूज करेंगे। परीक्षा का प्रकार कौन कौन होगा, वीकली, मंथली, हाफ ईयरली। तो हम लोगों को कौन चुनना है, अभी हाफ ईयरली, चूँकि हाफ ईयरली एग्जाम हम लोग दिए आए थे, इसलिए हाफ ईयरली पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आइए क्लास, क्लास चुन लीजिए। क्लास जैसे ही आप चुनते हैं 1 का क्लास, 1A का चुन लेते हैं हम। चलिए अब 1 का चुन करके आप यहाँ सर्च पे क्लिक कर दीजिए। सर्च पे जो ही क्लिक करते हैं आपके सामने जो है सो नीचे ये क्लास हाफ ईयरली, और सेक्शन चुनना ज़रूरी है। सेक्शन अगर ए हो, हाँ सेक्शन चुन दीजिए। चलिए अब सर्च करते हैं, देखते हैं खुलता है कि नहीं। चलिए प्लीज़ वेट किया, नो रिकॉर्ड फाउंड। इसमें क्लास 1 का, अच्छा क्लास, आइए क्लास 1 का, 2 का देख लेते हैं। चूँकि क्लास 1 का हम कर रहे थे, हो सकता है कि क्लास 1 का हो चुका होगा, इसीलिए सर्च में नहीं आ रहा है। नो रिकॉर्ड फाउंड, अच्छा चलिए तो इसको हम सुधार करके फिर हम आपको बताते हैं। ज़रा सा रुक जाते हैं साथियों, ज़रा सा मिस्टेक हो गया था। जैसे हम लोग कहाँ थे, पहले व्यू पर थे, यहाँ पे हम लोग व्यू पर चल रहे थे, जबकि व्यू में हमको नहीं रहना था। जब प्रगति पत्रक आपको अपलोड करना हो तो आपको जाना होगा ऐड में, ऐड पर क्लिक करना होगा। इसलिए हमने ऐड पर देखिए क्लिक कर दिया। यहाँ पे ऐड पर जो ही क्लिक किया तो हमारे सामने ये पेज खुलता है। यहाँ पे देखिए शैक्षणिक वर्ष दे दिया, डिस्ट्रिक्ट जमुई, सोनो, असोता है ना, बटिया जो है MS बटिया मेरा क्लस्टर है। और यहाँ हाफ ईयरली, यहाँ पे चूज करने के लिए देगा कि कौन कौन आपका ना मंथली है, वीकली है, हाफ ईयरली है। तो हम लोग हाफ ईयरली, जैसे हाई स्कूल में क्या है कि मंथली जो क्वेश्चन रहता है उसका भी अपग्रेड करना है, तो यहाँ पे तो हम हाफ ईयरली दे रहे हैं। और क्लास हम चूज कर लिए, क्लास 1 से 5 मेरा है, लेकिन 1 को मैंने चूज किया। और सेक्शन भी आपको चूज करना है, तो ये ही है ना। और नीचे देखिए दे दिया ग्रेड ए के लिए 80.5 से 100% के बीच में अगर है तो ग्रेड ए में जाएगा। 61.5 से 80.49 के बीच है तो बी में जाएगा। और सी में 40.5 से 60.49 है तो, और संतोषफुरज में डी में जाएगा। और फिर प्रयास की आवश्यकता इसमें ई में जाएगा। तो ये अलग चीज़ है। तो चलिए अब इसको हम जैसे ही 1 यहाँ पे लेते हैं, सर्च में जो ही क्लिक करते हैं, ये सर्च देखिए ऑप्शन है, बहुत बारीकी से आपको 9 तारीख तक करना है, नहीं कीजिएगा तो पेमेंट बंद कर देगा। और प्रभारी महोदय हैं तो बहुत ज़रूरी ये चीज़ है, इसीलिए हम सबों को करना है। जैसे ही करते हैं आपके सामने ये बच्चा का ये पूरा पेज खुल जाता है। देखिए यहाँ पे अब आ जाते हैं क्या, ये स्टूडेंट का कोड हो गया, छात्र का चंदन कुमार है, छात्र का नाम है, इसका पोखन नैया है, पिता का नाम। अब चलिए थ्योरी हम देख लेते हैं। मैथमेटिक्स में थ्योरी, तो थ्योरी पर आप यहाँ पे जैसे थ्योरी देखिए, मैथमेटिक्स यहाँ है, इसके नीचे थ्योरी लिखा हुआ है। तो थ्योरी के आगे देखिए यहाँ थ्योरी पर जाके क्लिक करना होगा। तो थ्योरी पर हम क्लिक करते हैं, देखिए ब्लिंकिंग करने लगा। अब थ्योरी हम किसका देख रहे हैं, ये मैथमेटिक्स का है। तो मैथमेटिक्स में कितना आया है हम देख लेते हैं। 34 नंबर लाया बच्चा मंथली में, और इसमें अर्धवार्षिक में लाया है 39। तो इसमें 39 हम दे देते हैं, 39 ये अर्धवार्षिक का है। चलिए उसके बाद है ग्रेड पर क्लिक करना आपको सिर्फ। देखिए यहाँ ग्रेड जो है इस पर सिर्फ छुए हम, अपने बी आ गया, ग्रेड को छूना पड़ा हमको। आ जाइए उसके बाद है इंग्लिश, इंग्लिश में THE दिया हुआ है। तो इंग्लिश को अब जैसे ही हम यहाँ पे इंग्लिश को जैसे ही टच करेंगे, देखिए इंग्लिश के नीचे जैसे ही टच करते हैं आप, तुरंत आपके सामने ब्लिंकिंग करने रहता है। इंग्लिश में है 38 है, अर्धवार्षिक में जाते हैं 38 है। चलिए तो 38 को क्लिक कर देते हैं, 38 हो गया। अब जैसे ही यहाँ पे इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ भी बता देगा तुरंत बी, है ना। उसके बाद हिंदी है, हिंदी में कितना आया, हिंदी में आया है 39, हिंदी में 39 है। तो चलिए हिंदी पर अब क्लिक करते हैं। देखिए हिंदी भी ब्लिंकिंग कर, अगर वहाँ नहीं कीजिएगा जो हम पहले बताए, वहाँ अपडेट नहीं कीजिएगा तो यहाँ पे ब्लिंकिंग नहीं करेगा, वो ब्लिंकिंग करेगा ही नहीं। इसलिए आपको वहाँ पहले ब्लिंकिंग कर लेना है अपडेट। वहाँ जा कर के सब विषय को चुन करके सबसे पहले आप जा कर के व्यू में जा कर के विषय को चुन करके सबसे पहले कर लीजिए अपडेट कि हिंदी अगर टिक नहीं लगा हुआ है तो हिंदी लगा दीजिए। उर्दू जिसका है उर्दू लगा दीजिए, जिसका राष्ट्रभाषा है राष्ट्रभाषा लगा दीजिए। 1 3 to 5 के लिए राष्ट्रभाषा भी आता है। राष्ट्रभाषा जिसका, जैसे कोई मान लीजिए बच्चा बंगाली में है, बंगाली का बच्चा यहाँ पे हमारे जो कटिहार किशनगंज में इधर जो बच्चा पढ़ता होगा, बंगाली भाषा उसका होगा अपना, तो उसका राष्ट्रभाषा फिर हिंदी वहाँ पर लगेगा, तो वहाँ हिंदी लगा देना है। जो भी अपना सब्जेक्ट है उस प्रकार से चुनना है। तो चलिए वो चुनने के बाद ही यहाँ पे ब्लिंकिंग होगा। अब जैसे ही टच करते हैं हम यहाँ, देखिए ग्रेड श्रेणी के नीचे जैसे ही टच करते हैं इसको, बस तुरंत अपने से वो देखिए आ जाएगा। देखिए
यहाँ भी बी आ गया। ओवरऑल बच्चा का देखिए 77.33% आया है और यहाँ सब लिखा भी गया है, देखिए, है ना। कुल अंक 1 है और मार्क टोटल कितना 116 है और उसके बाद परसेंटेज कितना है 77.33 है, ग्रेड बी है। ये सारा हमारे पास जो हम ग्रेड जो इसके पहले जो वीडियो डाले थे प्रगति पत्रक वाला, उसमें सारा हम इसको लिखे हुए हैं, वही चीज़ हम यहाँ अपलोड कर रहे हैं। तो इस प्रकार से सभी क्लास का एक एक बच्चा आप चुन चुन करके देखिए, पूरा खाली है, हम भी कर रहे हैं बैठ करके, आप भी कर लीजिए, अगर नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है करना। और इस प्रकार जब कर लेते हैं तो आप एक बच्चा कर लिया, जैसे मान लिया हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे, तो सबमिट के बाद प्लीज़ क्लिक एटलीस्ट 1 रिकॉर्ड, यहाँ पे हम एटलीस्ट 1 रिकॉर्ड, तो हम तो एक रिकॉर्ड हम कर दिए, कम से कम एक रिकॉर्ड आपको क्लिक करना है। तो देखिए एक रिकॉर्ड हम किए, उसके बाद यहाँ पे जो है इसको क्लिक भी करना है। देखिए यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, यहाँ देखिए दिया होगा ना क्लिक, तो इसको क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ जैसे ही क्लिक कर देते हैं, एक रिकॉर्ड क्लिक कर देते हैं कि एगो भर दिया मैंने, और उसके बाद इस सबमिट पर आके क्लिक कीजिएगा तो ये अपडेट हो जाएगा। तो इसको सबमिट पर हम क्लिक करते हैं, देखिए उसके बाद आ गया ना डू यू वांट, तो डू यू वांट में यस पर क्लिक कर दीजिए। चलिए वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम इतना ही रखते हैं। यस पर जैसे ही क्लिक करते हैं ये सबमिट हो जाता है, एक बच्चा मेरा अपडेट हो गया। इसी तरह मेरे विद्यालय में 42 बच्चे हैं, देखिए सक्सेसफुली लिख भी दिया है। 42 बच्चे सभी का मैं बैठ के कर रहा हूँ, आप भी कीजिए। मस्त रहिए, मगन से रहिए, गाड़ी अच्छी तरह से चलाइए। मोड़ पर और जहाँ पे रोड क्रॉसिंग कर रहे हैं वहाँ ज़रूर रुकिए और एक बार दोनों तरफ भांपिए, देखिए 2-4 मिनट देर होने पर कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला है, आगे देखा जाएगा। ज़िंदगी है तो सब कुछ है। चलिए, जय हिंद बच्चों, जय भारत।